नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। अष्टमी के दिन पूजा करने रतनपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मां महामाया से छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की। महाअष्टमी पर हुआ हवन कन्या पूजन। मंदिर से पंडालों तक भक्तों की उमड़ी भीड़। रावण दहन के लिए सजा पुतलों का बाजार। 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा दशहरा। और शहर में है इकलौता कामाख्या मंदिर। भक्त यहां करते हैं नौ दुर्गा के दर्शन। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ये थी सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। नवरात्रि की अष्टमी को अचानक मुख्यमंत्री का उड़न खटोला रतनपुर में उतरा। इसके बाद कार के जरिए वे मंदिर परिसर पहुंचे। यहां उन्होंने विधायक रश्मि सिंह, शैलेश पांडे के साथ मां महामाया मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। उन्होंने मां महामाया से प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उनके साथ सलाहकार प्रदीप शर्मा भी थे। मुख्यमंत्री के यहां पहुंचने की सूचना स्थानीय कांग्रेस नेताओं और नागरिकों को लग गई, जिसके बाद वे भी मंदिर परिसर पहुंच गए और उनका स्वागत किया। नवरात्रि की सप्तमी पर शनिवार को सिद्ध शक्तिपीठ मां महामाया मंदिर रतनपुर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में स्थानीय और दूर दराज से पहुंचे भक्तों ने कतारबद्ध होकर मां महामाया के दर्शन किए। इस दौरान मनोकामना ज्योति कलश कक्ष में भी श्रद्धालु पहुंचे और इसके दर्शन किए। पुलिस और महामाया मंदिर प्रबंधन की तैयारियों के चलते भक्तों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। यही हाल भैरव बाबा मंदिर में भी देखने को मिला। मुख्य मार्ग में स्थित इस मंदिर में दर्शनार्थियों को लाइन लगाकर बाबा के दर्शन करने पड़े। पूरी रात श्रद्धालुओं से मंदिर गुलजार रहे। शारदीय नवरात्रि की सप्तमी पर अलग अलग क्षेत्रों से श्रद्धालुओं का रेला महामाया के दर्शन के लिए सड़कों पर उमड़ आया। अलग अलग टोली बनाकर मां के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ पैदल रतनपुर दरबार के लिए बढ़ती गई। शाम से शुरू यह पदयात्रा पूरी रात चली। छोटे बच्चों से लेकर युवा और बुजुर्ग भी मां के जयकारे लगाते हुए मां के दर्शन के लिए बढ़ते चले गए। माना जाता है कि इस रात मां के दर्शन से भक्तों को पुण्य लाभ मिलता है। इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए सड़क किनारे जगह जगह भोग भंडारा लगाया गया था, जिसका श्रद्धालु लाभ लेते रहे। नवरात्रि की सप्तमी पर लोधीपारा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भाजपा पार्षद श्याम साहू के द्वारा 31 वर्षों से श्रद्धालुओं को भोग प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर भंडारे की शुरुआत की गई। मां महामाया मंदिर रतनपुर जाने वाले पदयात्रियों को भोग प्रसाद का वितरण किया गया। प्रति वर्ष हम यहाँ पे सप्तमी के रोज रतनपुर जाने वाले लोगों को यहाँ पे केला और फल का वितरण हमारी समिति राजू राम मराठा और हमारे के द्वारा यहाँ पे वितरण प्रति वर्ष करते हैं। नवरात्र के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की गई। सुबह से मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ माता के दर्शन के लिए पहुंची। बिलासपुर शहर के न्यू लोको कॉलोनी स्थित त्रिपुर सुंदरी मां मरीमाई माता के मंदिर में अष्टमी पर विशेष आराधना की गई। मंदिर परिसर में 108 कन्याओं की विधिवत पूजा कर उन्हें भोजन कराया गया। शारदीय नवरात्र के अष्टमी पर देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ पहुंची। मां दुर्गा के 8वें स्वरूप की भक्तों ने आराधना की। इस दौरान मां दुर्गा के जयकारे से मंदिर परिसर गूंज उठा। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के देवी मंदिरों में पूरे दिन मां दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की पूजा अर्चना भक्ति भाव और श्रद्धा से की गई। न्यू लोको कॉलोनी स्थित शक्तिपीठ मां त्रिपुर सुंदरी मरीमाई माता के मंदिर में विशेष पूजन आयोजन किया गया। मंदिर के प्राचीन कालीन होने के कारण धार्मिक आस्था का ये महत्वपूर्ण केंद्र है। अष्टमी के अवसर पर यहाँ सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। इस दिन मां त्रिपुर सुंदरी का विशेष श्रृंगार किया गया। रेलवे क्षेत्र के सिद्धपीठ मां त्रिपुर सुंदरी यह लगभग 123 वर्ष पुराना मंदिर है और जहाँ पर आज महाअष्टमी का पर्व माँ भगवती के दरबार पर मनाया जा रहा है, जिसमें माँ भगवती के महामाया के स्वरूप में आज माँ का श्रृंगार किया गया है। और अष्टमी तिथि पर माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ के दरबार पर सभी भक्तजन 108 कन्या का यहाँ आयोजन भोग का आयोजन किया गया है। और माँ भगवती के दरबार में 1100 मनोकामना ज्योति कलश भी प्रज्वलित हो रहे हैं। इस वर्ष भी मंदिर परिसर में 108 कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोज कराया।
रेलवे परिक्षेत्र समेत आसपास के लोग यहां कन्या भोज में सहयोग करने पहुंचे। डॉक्टर राजकुमार खेत्रपाल ने बताया कि वर्षों से यहां ज्योति कलश प्रज्वलित करने की परंपरा चली आ रही है। इस बार सामूहिक ज्योति कलश प्रज्वलित किया गया। साथ ही मंदिर के प्रति लोगों के मन में आस्था लगातार बढ़ती जा रही है। माँ त्रिपुर सुंदरी मरीमाई मंदिर न्यू लोगो खोली रेलवे कॉलोनी में आज अष्टमी का दिन है और इस अष्टमी के दिन में विगत 108 वर्षों से हम इस मंदिर प्रांगण में कन्या भोज का आयोजन करते चले आ रहे हैं। यहाँ पर जोत जलाने के लिए सामूहिक जोत के लिए रूप में यहाँ पर रखा गया, जिसमें लोग 201, 151, 301 ऐसा देते हैं, जिससे पर्यावरण की भी सुरक्षा होती है और सामूहिक जोत जलने से हमें अच्छा प्राप्त होता है। नवरात्र के 8वें दिन शनिवार की सुबह से मां दुर्गा के मंदिर में लोग दर्शन के लिए पहुंचने लगे। ये सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। भक्तों के जयकारे से मंदिर परिसर गूंज उठा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। महाअष्टमी पर पूरे शहर में रौनक देखी गई। मंदिरों और दुर्गा पंडालों में हवन कर सर्व कल्याण की आहुतियां डाली गई। माता स्वरूप कन्याओं का पूजन कर उन्हें तरह तरह के पकवान परोसे गए। हवन और कन्या पूजन का नवरात्र पर विशेष महत्व है। अंतिम दिन महानवमी पर नवरात्र की विदाई होगी। नवरात्रि की अष्टमी पर हवन कर कन्या पूजन किया गया। नगर निगम टाउन हॉल परिसर में स्थापित माता शीतला मंदिर परिसर में नन्ही कन्याओं के पांव में आलता लगाकर उनका पूजन किया। इसके बाद उन्हें स्नेहपूर्वक पूरी और मिष्ठान परोसा। भक्तों के सहयोग से माता शीतला मंदिर में नवरात्र पर्व उत्साह और श्रद्धा से मनाया जाता है। और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जो आसपास में पहले यहाँ के सब कर्मचारी वगैरह थे, सरकारी स्टाफ क्वार्टर में रहते थे, उन लोग सब जो अभी भी आते हैं, भले यहाँ से चले गए हैं, कुछ तबादले के कारण, कुछ रिटायर के कारण, पर नवरात्रि में आते हैं लोग यहाँ से। इस शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन है, तो आज अष्टमी के निमित्त कन्या भोज का आयोजन रखा गया है। इसी तरह सिंधी कॉलोनी के बाबा खेमचंद भगवती मंदिर में भक्तों ने पूर्ण आहुति में हिस्सा लिया। यहाँ सुबह से ही हवन कर माता को विदाई देने का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद सामूहिक रूप से आरती की गई। मंदिर परिसर में उत्साह का वातावरण था। अष्टमी के हवन करके व्रत का पारायण किया गया। कल नवमी को माता की विदाई की जाएगी। पूरे कॉलोनी के लोग यहाँ पे आके उनको प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं माता से। शहर के नवदुर्गा मंदिरों में अष्टमी पर हवन पूजन का विशेष आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सोमवार को नवमी तिथि पर नवरात्र पर्व संपन्न होगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। महाअष्टमी और महानवमी को कन्या पूजन के साथ ही हवन भी किया जाता है। शहर समेत ग्रामीण अंचलों के देवी मंदिरों में अष्टमी के दिन हवन पूजन कर मां अम्बे की स्तुति की गई। नवरात्रि का पर्व शहर सहित अंचल में धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाअष्टमी के अवसर पर न्यायधानी में भी सभी मंदिरों में हवन पूजन हुए और इसके बाद माता को भोग लगाकर भंडारे का आयोजन किया गया। इस वर्ष हवन के लिए कई मुहूर्त होने के कारण विभिन्न मंदिरों में अलग अलग समय पर हवन पूजन किए गए। शक्ति की देवी की आराधना के लिए श्रद्धालु दिन रात जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में चकरभाटा स्थित देवी मंदिर में भी पिछले 23 सालों से नवरात्र का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। 2 साल कोरोना के चलते इस मंदिर में कोई भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन इस वर्ष नवरात्र का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महाअष्टमी के अवसर पर यहाँ हवन पूजन के बाद माता रानी की भव्य आरती की गई, जिसके बाद समिति के पदाधिकारियों द्वारा कन्याओं को भोजन कराया गया। इस मंदिर का निर्माण 2001 में किया गया है। 23 साल से बहुत से मंदिर के आसपास प्रसिद्धि है। यहाँ पे जो भी भक्त आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर हवन करने की परंपरा है। मान्यता है हवन पूजन करने से माता प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व के समापन पर हवन करने का विशेष महत्व बताया गया है।
लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। देश भर में शारदीय नवरात्रि की धूम मची हुई है। छत्तीसगढ़ में भी जगह जगह शक्ति की आराधना जारी है। मुंगेली जिले में दुर्गा अष्टमी के अवसर पर रविवार को मंदिरों में माता के जयकारे लगते रहे। भक्ति की अविरल धारा बह रही है। एक तरफ चुनाव की तैयारी तो दूसरी ओर त्योहार की खरीदारी के चलते बाजार में भी रौनक छाई हुई है। हर पल बाजारों में रह रहकर जाम लग रहा है। मुंगेली के अलग अलग स्थानों में विराजी मां अम्बे के दर्शन के लिए श्रद्धालु पंडाल और मंदिरों में टूट पड़े हैं। हर जगह ज्योति कलश प्रज्वलित की गई है। मां की आस्था में लीन भक्त कहीं गरबा कर रहे हैं तो कहीं जसगीत और भजन कीर्तन किया जा रहा है। सत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयादशमी 24 अक्टूबर मंगलवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इससे पहले हर तरफ तैयारियां दिखाई देने लगी हैं। रावण के पुतलों का बाजार सज चुका है। गांधी चौक के आसपास जगह जगह छोटे व्यवसायी इन पुतलों को लेकर ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। 5 फीट से लेकर विशाल पुतले ऑर्डर पर तैयार किए गए हैं। रेडीमेड पुतलों का बाजार कुछ समय से जोर पकड़ चुका है। बच्चों से लेकर बड़े भी यहां अपनी पसंद के पुतले खरीद रहे हैं। बस वो बच्चों के लिए बना रहे हैं, छोटा बड़ा करके। और जैसा तैसा अभी मार्केट में जो रेट अभी बढ़ते क्रमांक में चले जा रहा है। और ये कोरोना के दौर के बाद तो रेट में और भी बढ़ोतरी आ गई है, तो उसी के वजह से रेट और मेहनत करते हैं, उस हिसाब से पैसा लेते हैं। ले दे के खर्चा चल जाता है, अपना काम चल जाता है। ये 200 रुपये से स्टार्ट है तो 2000-3000 तक के जाता है। इस बार दीपावली पर्व के लिए पटाखा बाजार पुलिस मैदान में लगाने का निर्णय लिया गया है। इसकी अनुमति मिलने के बाद अस्थायी लाइसेंसी पटाखा दुकानदारों ने स्टॉल के लिए शुल्क भी जमा कर दिया है। इस बार कुल 97 पटाखा दुकानें लगाई जा रही हैं। दुकानों का आवंटन रविवार की शाम को लॉटरी सिस्टम से पुलिस मैदान में किया गया। संघ के सचिव नवीन गोयल ने बताया कि पूर्व में 63 से 65 दुकानें लगती थी। इस बार दुकानों की संख्या में वृद्धि की गई है। हर साल की तरह इस बार भी जिला प्रशासन का उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। 97 दुकान लग रहा है इस बार पहले की अपेक्षा इस बार दुकान बढ़ी हुई है। और अभी लॉटरी सिस्टम हो रहा है, इसके बाद पता लगेगी कि किसकी कौन सी दुकान आई है। व्यवस्था हर साल प्रशासन की ओर से अच्छी रहती है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार भी अच्छी रहेगी। और जैसा कि इसके पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि पुलिस ग्राउंड नहीं मिल पाएगी, ऐसा बोल रहे थे। साइंस कॉलेज के लिए बोल रहे थे, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया व्यापारियों ने, और उसके बाद फिर प्रशासन का भी सहयोग रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों को पुलिस ग्राउंड का दिया गया है। पूर्व विधायक छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के नेता अमित जोगी ने रविवार को प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा की। इसके पहले उन्होंने अभिनेता अखिलेश पांडे को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र अपने हाथों से भेंट किया। गौरतलब है कि अखिलेश पांडे को उनकी एक फिल्म को लेकर लगातार उन्हें अवार्ड मिल रहे हैं। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस से उपेक्षित नेताओं को जोगी कांग्रेस से चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी की टिकट दिल्ली या रायपुर से नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर तय होती है। 20 वर्षों में छत्तीसगढ़ काफ़ी पीछे चले जाने की बात कहते हुए उन्होंने कहा, सामान्य दृष्टि से प्रदेश का विकास नहीं हुआ है। बिलासपुर शहर को लेकर भी उन्होंने कहा कि भाजपा का 15 साल और कांग्रेस का 5 साल बिलासपुर के विकास में किसी काम का नहीं रहा। बिलासपुर के बेटे मेरे पिताजी स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने पूरे भारत में ही नहीं विश्व में बिलासपुर का नाम प्रसिद्ध किया था। लोग बिलासपुर को उनके नाम से जानने लगे थे। आज वैसा ही गौरव मेरे भाई अखिलेश पांडे जी को भी मिला है। ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, दुनिया की जो रिकॉर्ड वाले हैं लोग हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है, उन्होंने इनके द्वारा बनाई गई फिल्म किरण को अंतर्राष्ट्रीय मंच में सबसे ज्यादा अगर किसी ने अवार्ड जीते 63 अवार्ड जीत चुकी है। और अभी तो शुरुआत हुई है।
अखिलेश पांडे जी ये कोई नेता नहीं है बिलासपुर के लिए, ये बेटा है। शहर में चल रहे दुर्गा उत्सव में दर्शन पूजन के लिए पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल रेलवे परिक्षेत्र स्थित बंगाली दुर्गा उत्सव समिति के पंडाल पहुंचे। यहां उनका स्वागत समिति के पदाधिकारियों ने किया। श्री अग्रवाल ने अष्टमी पर पूजा अर्चना की और प्रदेश समेत शहरवासियों के सुख समृद्धि के लिए माता से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, सभी ओर भक्ति का सुंदर वातावरण है, शहर में शांति और सौहार्द बना रहे, यही मां दुर्गा से वे कामना करते हैं। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। अष्टमी के दिन पूजा करने रतनपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मां महामाया से छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की। महाअष्टमी पर हुआ हवन कन्या पूजन, मंदिर से पंडालों तक भक्तों की उमड़ी भीड़। रावण दहन के लिए सजा पुतलों का बाजार, 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा दशहरा। और शहर में है इकलौता कामाख्या मंदिर, भक्त यहां करते हैं नौ दुर्गा के दर्शन। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिलासपुर में अंचल का इकलौता कामाख्या मंदिर है, जिसकी स्थापना को 40 साल हुए हैं। ताउम्र माता की सेवा का संकल्प लेकर मनहरन लाल यादव सेवानिवृत्त होने के बाद राजकिशोर नगर स्थित इस मंदिर के लिए समर्पित हो गए हैं। यहां पहुंचकर मां दुर्गा के नवरूप का दर्शन होता है। असम के गुवाहाटी में प्रसिद्ध देवी कामाख्या मंदिर की तर्ज पर शहर में माता की प्रतिमा स्थापित है। पिता द्वारा बनाए छोटे से मंदिर को भव्य रूप देने वाले मनहरन लाल यादव अब पूरी तरह मां को समर्पित हो गए हैं। वे बताते हैं, पिता धार्मिक थे, जिसका असर उन पर हुआ। शासकीय सेवा से मुक्त होने के बाद दर्शन करने गुवाहाटी गए थे। इसके बाद कामाख्या देवी की ऊंची प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का प्रण पूरा किया। मनहरन लाल वर्ष में दोनों नवरात्र पर्व पर 10,000 भक्तों को भंडारा प्रसाद कराने का संकल्प पूरा करते हैं। मेरे परिवार का और मेरे जो है शुरू से ही ऐसा विचार बना कि कम से कम हम कन्या भोज के रूप में और लोगों को बुला करके पूरी निंगियाडी की बस्तियों को सबको 10,000 लोगों को भोजन कराने का मैं संकल्प लिया हूँ। छत्तीसगढ़ का ये पहला मंदिर है, यहाँ कहीं नहीं है। और ये अगर हो भी, ये तांत्रिक शक्ति का मंदिर है, लेकिन यहाँ श्वेत पूजा किया जाता है। लिंगियाडी के राजकिशोर नगर में कामाख्या मंदिर के छत पर नव दुर्गा विराजमान है। चित्त आकर्षक मां के 9 रूपों का दर्शन पूजन करने श्रद्धालु नवरात्र में पहुंचते हैं। मनहरन लाल के सहयोगी और पुजारी राम शंकर शुक्ल यहां प्रज्वलित ज्योति कलश के 50 डिग्री तापमान में बैठकर जाप करते हैं। श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ति के लिए माता से आह्वान का ये क्रम सुबह से रात तक कई चरणों में होता है। वे कहते हैं, गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में तंत्र सिद्धि का नियम है, जबकि उनके यहाँ स्थापित देवी की वैदिक रीति से पूजा की जाती है। 40 वर्षों से लगातार ज्योति कलश यहाँ जलाया जा रहा है और विभिन्न प्रांतों, विभिन्न देश के विदेश के लोगों यहाँ आते हैं, और जिसको अपन उसमें भी देख सकते हैं ज्योति कलश की जो इन्होंने वो रखी है। और यही कहा जा सकता है कि उनकी असीम कृपा और यादव जी और हमारा एक जो प्रयास रहा वो सफल रहा, जिसमें आप सब लोगों का भी सहयोग वांछित है। बीते कुछ सालों से मंदिर की ख्याति बढ़ती जा रही है। विशेष रूप से नवरात्र पर्व के अवसर पर यहाँ ज्योति कलश प्रज्वलित करने और मां के दर्शन करने श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। मां कामाख्या देवी पर अंचल के लोगों की आस्था और विश्वास से ये मंदिर प्रसिद्धि के नए सोपान तय कर रहा है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। जोनल स्टेशन में रविवार को दूसरे दिनों की अपेक्षा ज़्यादा भीड़ देखी गई। नवरात्र की अष्टमी और रविवार होने के कारण एकाएक टिकट लेने वाले यात्रियों को इतनी लंबी कतार लग गई कि कुछ देर के लिए अव्यवस्था फैल गई। यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए 6 काउंटर खोले गए हैं। वहीं ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन में भी यही स्थिति देखी गई।
त्योहारी सीजन चल रहा है, इसलिए रेलवे भी मानसिक रूप से तैयार है कि ट्रेन से लेकर स्टेशन में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ रहेगी। इसे देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हालांकि रविवार को इतनी भीड़ होगी इसका अंदाजा रेलवे प्रबंधन को कतई नहीं था। सुबह 9 बजे के बाद अचानक काउंटर में यात्रियों की कतार लग गई। रेल कर्मियों के लिए इस भीड़ को संभालना और समय पर उन्हें टिकट उपलब्ध कराना किसी चुनौती से कम नहीं था। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए लगातार यात्रियों को टिकट जारी किया गया। जितनी संख्या में यात्रियों की भीड़ काउंटर के बाहर थी, उतनी संख्या में ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन में भी दिखाई दी। बहुत दिनों बाद रेलवे स्टेशन में इतनी चहल पहल नजर आई। स्टेशन के साथ साथ एक्सप्रेस से लेकर लोकल ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं थी। यात्रियों को इसकी वजह से दिक्कतें भी हुई। दरअसल अभी अधोसंरचना से जुड़े कार्यों की वजह से कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनें रद्द हैं। ऐसे में जो पटरी पर दौड़ रही हैं, उनमें यात्री ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। नवरात्र पर देवी मंदिरों में श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। इन मंदिरों में पहुंचने का सबसे सस्ता और आसान मार्ग है रेल, इसलिए ट्रेनों में इतनी भीड़ नजर आ रही है। आने वाले दिनों में यही स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान रेल प्रशासन को इस भीड़ को संभालने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी। जनरल टिकट काउंटर के साथ ही यूटीएस मशीन और सभी काउंटर में यात्रियों की लाइन देखी गई। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। गांधी चौक स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी कर रही गीता टंडन का मोबाइल रिसेप्शन के पास चार्जिंग में लगा हुआ था। करीब सुबह 10:15 बजे एक अनजान व्यक्ति यहां पहुंचा और मोबाइल और चार्जर चोरी करने का प्रयास किया। हड़बड़ी में उसके हाथ सिर्फ चार्जर आया और मोबाइल वहीं छूट गया। इस मामले की शिकायत स्टाफ नर्स गीता टंडन ने सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई है। पुलिस अधीक्षक के निजात अभियान का असर लगातार सामने आ रहा है। शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में अवैध नशे का व्यापार करने वाले समाज के दुश्मनों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। तोरवा थाना पुलिस को फिर से सफलता हाथ लगी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 4 के पास मोटरसाइकिल स्टैंड में एक व्यक्ति अवैध रूप से मादक पदार्थ रखा हुआ है, जिसे बेचने के लिए वह ग्राहक की तलाश कर रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची और उसे पकड़कर पूछताछ की, जिसमें उसने अपना नाम राजेश रजक ललितपुर मध्य प्रदेश का होना बताया। उसके पास से पुलिस ने 7.5 किलो गांजा बरामद किया। आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। गुजरात की तर्ज पर बिलासपुर में रास गरबा का आयोजन किया जा रहा है। शहर के गुजराती समाज भवन में पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर महिलाएं, बच्चे और पुरुष गुजरात की छटा बिखेर रहे हैं। सभी एक साथ गरबा कर मां जगदम्बा भवानी की आराधना कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि गुजराती समाज भवन में लगातार पिछले 80 वर्षों से रास गरबा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे गुजराती समाज में विगत ये 80 वर्षों से नवरात्रि का आयोजन किया जा रहा है। ये 80वां वर्ष है। इसमें हमारी गुजरात की टीम आती है जो ऑर्केस्ट्रा, और इसकी तैयारियों में मतलब बच्चे बड़े सब एकदम पिछले महीनों भर से उसकी तैयारियों में लगे रहते हैं। और एक गरबा और रास डांडिया के थ्रू माता की आराधना की जाती है और पूरे पारंपरिक वेशभूषा में, पारंपरिक माहौल में हमारे यहाँ नवरात्रि का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कोटा विधानसभा कांग्रेस की अजय सीट है। यहाँ से अटल श्रीवास्तव के खिलाफ भाजपा ने प्रबल प्रताप सिंह जुदेव को चुनाव मैदान में उतारा है। लोकसभा टीवी पर खट्टा मीठा की इस कड़ी में पेश है अटल श्रीवास्तव से विशेष मुलाकात। उनका दावा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान उनका कोटा वासियों से आत्मीय लगाव रहा है, लिहाजा भाजपा का नया चेहरा यहाँ के मतदाताओं को रास नहीं आएगा। लोकसभा टीवी पर एक सीरीज़ जो आप लगातार देख रहे हैं, आसपास के क्षेत्रों से, विधानसभा क्षेत्रों से जो उम्मीदवार हैं उनसे हमारी बातचीत चलती है। नाम है खट्टा मीठा। जी हाँ, कोटा से जो बहुप्रतीक्षित नाम था वो नाम फाइनल हो चुका है।
अटल श्रीवास्तव। जी हाँ, ये कोई नया नाम नहीं है, पुराना नाम है, सिर्फ एरिया के हिसाब से एक नाम यहाँ पर तय किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे विश्वास के साथ उनको यहाँ से टिकट दिया है। उनकी क्या रणनीति है, आइए बात करते हैं। मैंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा और लोकसभा चुनाव के दौरान कोटा विधानसभा के मतदाताओं ने, वहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा साथ दिया, जिसमें लगभग हम लोग हर क्षेत्र से जीत के आए थे। और कोटा विधानसभा यहाँ से रतनपुर 20 किलोमीटर है, यहाँ से कोटा 30 किलोमीटर है, और लगभग अमूमन ऐसा हर एक दो दिन की आड़ में कोटा विधानसभा क्षेत्र में आना जाना होता ही रहता है। तो मुझे लगता है कि इस बार हमारी पार्टी हाईकमान ने, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझ पर विश्वास किया और ये जिम्मेदारी दी है कि मुझे कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। तो मेरा विश्वास है कि कोटा का जो कांग्रेस का गढ़ है वो हमेशा फिर से बना रहे। जो 2018 में वहाँ के मतदाता दिग्भ्रमित होकर इधर उधर उन्होंने वोट किया था, वो वापस कांग्रेस की तरफ आएंगे और कांग्रेस वहाँ से जीतेगी। कोटा की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, हिस्ट्री है, उससे तो आप वाकिफ़ हैं। उसे चुनौती के रूप में लेंगे या कुछ नई प्लानिंग है? देखिए, कोटा विधानसभा मैंने कहा कि कांग्रेस का गढ़ है। वहाँ से बहुत ही गद्दावर नेता लोग ने वहाँ के जनप्रतिनिधि बने थे, स्वर्गीय मथुरा प्रसाद दुबे जी, पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी ने कोटा विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य, मूलभूत विकास कार्य किए थे, खासकर सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा, इस क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया था। उसको अब क्योंकि उनको गए हुए बहुत समय हो गया और जो कमियां, क्योंकि ये सब चीज़ विकास जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो मुझे लगता है कि पिछले 15 सालों से वहाँ पर इनकी कमियां महसूस हो रही हैं। तो मेरा पूरा ध्यान रहेगा, क्योंकि वो आदिवासी अंचल क्षेत्र है, वहाँ वनांचल क्षेत्र के लोग रहते हैं, तो वहाँ की स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए हम लोग ज़्यादा काम करेंगे ताकि वहाँ के लोगों को शिक्षा उपलब्ध हो सके। एक प्लानिंग सुनाई दी है जनता के बीच कि भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति काम कर रही है कि वो मुंगेली से जो बेल्ट है कोटा तक का, ये लगभग जो 4 सीटें 5 पड़ती हैं, इन्होंने एक प्लानिंग तैयार की है, एक चक्रव्यूह। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चक्रव्यूह नहीं है। वो केवल धर्म के नाम की राजनीति करती है। भगवान राम उनके आराध्य नहीं है, भगवान राम उनके लिए राजनीति का मुद्दा है। और अभी भी जिन प्रत्याशी को उन्होंने बताया है वो कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति के माध्यम से आएंगे। हम तो विकास के माध्यम से आएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो हमारे पुरखों ने सपना देखा था कि छत्तीसगढ़ राज्य धान का कटोरा है, पर पिछले भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों में छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान पर कोई बात नहीं हुई। पर 2018 के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोलने का एक गर्व महसूस होता है। हमारा खान पान, हमारी संस्कृति, हमारी अस्मिता, हमारा स्वाभिमान, हमारी पहचान कहीं अगर मिला है तो इन 5 सालों में मिला है। और सबसे बड़ा काम जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया कि धान का कटोरा कहलाने वाला छत्तीसगढ़ में किसान समृद्ध हुआ है। तो किसान अगर समृद्ध होता है तो गांव समृद्ध होता है, और गांव समृद्ध होगा तो छत्तीसगढ़ समृद्ध होगा। और इस उम्मीद के साथ कि छत्तीसगढ़ के गाँव और किसान माननीय भूपेश बघेल जी के कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, उसका फ़ायदा कांग्रेस को पूरा मिलेगा। प्रबल प्रताप जुदेव जो है आपके सामने है, किस तरह से इस चुनाव को एक सामने के प्रतिद्वंद्वी को देखते हुए लड़ने की बात? प्रबल प्रताप सिंह जरूर नया चेहरा हो सकते हैं। उनके पिताजी ने यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ा था, उनको यहाँ से 500 किलोमीटर दूर यहाँ पर लाकर भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। मुझे ऐसा लगता है कि कोटा की मतदाता जो हैं बहुत जागरूक हैं। इस बार धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, इस बार विकास की राजनीति चलेगी। हर आदमी को समझ में आ रहा है कि पूरे देश में 2500 रुपये धान की कीमत केवल छत्तीसगढ़ में मिलती है। हमारा वनांचित क्षेत्र है कोटा, वहाँ की वनोपज भारतीय जनता पार्टी के समय 4 वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी होती थी, अभी 67 वनोपज है, जिसमें कोदो, कुटकी, रागी, हर्रा, बहेरा, तेंदुपत्ता, इस सब की खरीदी कहीं ना कहीं वनांचित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। तो उनको ये एहसास है कि इस सरकार ने सुदूर रहने वाले लोगों के हितों में काम किया है। तो मुझे लगता है कि इस बार कोई धर्म की राजनीति, पैर धोने की राजनीति नहीं चलेगी। ये चुनाव विकास के नाम पर चुनाव होगा। कांग्रेस के पास अपने जो है 5 साल का विकास कार्यक्रम है, जिसके बूते उसने प्रदेश की जनता की सेवा की है। और ये बिलासपुर से कोटा की जो दूरी है वो महज 30 किलोमीटर है, जैसा कि अटल श्रीवास्तव ने बताया, और 500 किलोमीटर दूरी पड़ती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये काफ़ी रोचक और दिलचस्प होगा ये मुकाबला, देखने वाली बात। चलते चलते एक खट्टी बात विरोधियों की। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह वाली गाड़ी से जसपुर चले जाओगे। वहाँ की जनता
अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहती है जिसको रोज़मर्रा में होने वाली परेशानियाँ, किसी का राशन नहीं है, किसी को इलाज की ज़रूरत है, किसी के घर पे परेशानियाँ हैं, किसी को पुलिस परेशान कर रही है, किसी को पटवारी काम नहीं कर रहा है, इसके लिए वो 500 किलोमीटर दूर नहीं जाएंगे। जो वहाँ अवेलेबल होगा, जो वहाँ पर उनके लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए वहाँ पर मौजूद रहेगा, उसको जनता चुनेगी, मेरा ऐसा विश्वास है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अटल श्रीवास्तव जी, आपने लोकसभा टीवी को समय दिया। व्यस्ततम उनका दौरा कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है। खट्टा मीठा जो बातों का जो सिलसिला है वो हम आगे भी जारी रखेंगे। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी को दीजिए विदा, लेकिन आप ठहरिए यहीं, हम मिलते रहेंगे। लोकसभा टीवी बिलासपुर। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।